नई सुबह वेब रेडियो, आपके दिल की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजार रहे होंगे और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे और हमारे इस प्रोग्राम का इंतज़ार कर रहे होंगे। जी हाँ, बिल्कुल आपकी समातों से टकराने वाली आवाज़ नई सुबह वेब रेडियो की है और हम आ चुके हैं आप लोगों के लिए प्रोग्राम लेकर, महीने का सफ़र। जैसे कि आपको पता है, आप लोग सुन चुके हैं कि इस प्रोग्राम में हम क्या बातें करते हैं। खैर, वो बातें तो चलती ही रहेंगी। आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं और कैसा गुजरा आप लोगों का पूरा हफ्ता और किस तरह से एंजॉय किया। क्या चीज़ें थी जो आप लोगों ने इस हफ्ते में मुकम्मल की, क्या चीज़ें थी जो अधूरी रह गई, आप अगले हफ्ते में मुकम्मल कर लेंगे, तो ये चीज़ ज़रूर बताइएगा। बाकी हम भी खैरियत से हैं, अल्लाह पाक का शुक्र है। अगर आप हमारी खैरियत जानना चाहते हैं तो कमेंट भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। इंशाल्लाह हम नाम लेकर भी आपको अपनी खैरियत बताएंगे कि फ़लाँ बंदा हमारे बारे में पूछ रहा था। कमेंट करने के लिए आपको करना क्या होगा, अपने प्यारे से मोबाइल फ़ोन में, वैसे आजकल तो मोबाइल फ़ोन ही प्यारे हैं बस अपने प्यारे से मोबाइल फ़ोन में हमारा नंबर सेव करना है और उसके बाद हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करना है अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ। अगर आप किसी और प्यारी सी जगह, इलाके, कस्बे, गांव से हमें सुन रहे हैं तो उसका नाम भी लाजमी लिखिए ताकि हमें पता चले कि हमें कहाँ कहाँ से सुना जा रहा है। तो सेंड कर दीजिए। नंबर है हमारा 0330860072। बहुत आसान नंबर है, अब तो याद हो गया है। वैसे पहले भी याद था लेकिन अब और भी ज़्यादा याद हो गया। खैर, बातें हम करते रहेंगे और बातें बहुत सारी होंगी आप लोगों से, लेकिन उससे पहले हम अपनी को आरजे की तरफ बढ़ते हैं जो कि हैं आरजे मरियम, और उनको हम खुशामदीद कहते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनका ये हफ्ता कैसा गुजरा। अस्सलाम वालेकुम आरजे मरियम। वालेकुम अस्सलाम समी भाई, अल्लाह का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मेरा हफ्ता बहुत अच्छा गुजरा पिछला, और आज मैं आपके सामने हूँ, स्टूडियो में शो के लिए आई हूँ। और बताइए लिसनर्स, आप लोग कैसे हैं, आप लोगों का पिछला हफ्ता कैसा गुजरा। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे, गुजार रहे होंगे, और अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रखे। जी हाँ लिसनर्स, आपको समी भाई बता चुके हैं कि आप प्रोग्राम सुन रहे हैं महीने का सफ़र, और आप हमसे बात कैसे कर सकते हैं वो ज़राए भी आपको उन्होंने बता ही दिए हैं। समी भाई, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? जी बिल्कुल ऐसा ही है, और वैसे नंबर तो हमने आपको बता दिया है। हम अपना लिंक भी आप लोगों को बता देते हैं जिसके ज़रिए आप अपने दोस्तों को इनवाइट कर सकते हैं हमारा प्रोग्राम सुनने के लिए। और हमारा लिंक है www.naisubha.org/radio। इस लिंक पे आप जो है अपने दोस्तों को इनवाइट कर सकते हैं हमें सुनने के लिए, और हमें भी काफ़ी अच्छा लगेगा जब आप अपने दोस्तों को इनवाइट करेंगे। और फीडबैक भी आप दे सकते हैं कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लग रहा है और कैसी ये कड़ी आपको लग रही है और कितनी नॉलेज आपको हमारे प्रोग्राम से मिल रही है। खैर, हम पहले ब्रेक ले लेते हैं आरजे मरियम, उसके बाद हम वापस आएंगे और अपने टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वैसे ये प्रोग्राम ऐसा है कि हमें बताने की ज़रूरत नहीं कि हमारा टॉपिक आज कौन सा होने वाला है। हमारे लिसनर्स, क्योंकि हमारा पिछला प्रोग्राम भी सुन चुके होंगे, तो उनको अच्छी तरह से पता होगा कि आज हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मतलब अब तो उनका, अगर वो तुक्का ना भी लगाएं तो भी उनके माइंड में ये चीज़ बैठ गई होगी कि आज हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि हमने पिछले हफ्ते में ही अपने लिसनर्स को बता दिया था कि हम महीने का सफ़र प्रोग्राम कर रहे हैं। और हमने जैसे पिछले महीने के बारे में डिस्कस किया था, वैसे ही आज हम अगले महीने के बारे में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आपको बताने वाले हैं अपने प्रोग्राम का जो थीम है आज हमारा, वो आपके साथ शेयर करने लगे हैं। वैसे तो हम ब्रेक से पहले भी ये बात कर रहे थे कि आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं आपको कि आज हम फरवरी के बारे में बात करना चाह रहे हैं। क्यों भाई? अरे वाह, क्या बात है। बिल्कुल ऐसा ही है, आज हम फरवरी के बारे में बात करने वाले हैं। और फरवरी के बारे में जब बात करते हैं तो बहुत ही शानदार महसूस होता है, बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि ये महीना अपने आप में ही बहुत ही ज़बरदस्त महीना है। वैसे ये सबसे छोटा, लेकिन इसमें काम बहुत बड़े बड़े हुए हैं माजी में, और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होंगी। और वाकई आज हम फरवरी के बारे में बात कर रहे हैं। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं महीने का सफ़र, और हम लोग आज फरवरी
को डिस्कस करने वाले हैं। फरवरी बहुत ही प्यारा महीना है, कहीं पे गर्मी कहीं पे सर्दी, और हर खित्ते में इस महीने को अलग अलग तरह से एंजॉय किया जाता है। अलग अलग पकवान बनाए जाते हैं, अलग अलग मौसम होते हैं और अलग अलग इवेंट होते हैं। मतलब बहुत सारी मज़े की चीज़ें होती हैं इस महीने में। इसके बारे में क्या कहती हैं आप? जी, बिल्कुल, मैं इसके बारे में बहुत कुछ कहना चाहूँगी। आपने वाक़ई में बात बहुत अच्छी की कि छोटा महीना है, लेकिन इसमें जो है वो बहुत बड़े कारनामे हुए हैं। ऐसे ही तो नहीं हम लोग कहते छोटा पैकेट बड़ा धमाका। और फिर हम लोग जो है आपके साथ बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। फरवरी दरअसल इसका हम लोगों को सिर्फ यही मालूम है कि ये 28 दिन का होता है, 4 साल बाद जो है वो 29 दिन का हो जाता है, लेकिन खालिस यही चीज़ नहीं है, ये रियलिटी बिल्कुल भी नहीं है। आज हम आपको बताएंगे भी इसकी वजह कि ये क्यों होता है और इसकी मेन वजह क्या है, क्योंकि हर चीज़ का अल्लाह ताला ने कोई ना कोई मकसद बनाया है। बिना मकसद के किसी भी चीज़ को इस दुनिया में नहीं भेजा, तो फिर इसलिए फरवरी का भी एक अपना मकसद है 28 दिन का होने का और फिर 29 दिन का हो जाने का 4 साल बाद। अच्छा लिसनर्स, आप ये भी बता सकते हैं कि आप में से 4 साल बाद किसका बर्थडे आता है। मतलब एक फ़नी बात है ना कि मतलब 4 साल बाद 29 तारीख आती है, तो किसी का बर्थडे 29 को भी तो आता होगा। तो सही कह रही हूँ ना जमीर भाई? और वैसे वो किस शिद्दत से इस दिन का इंतज़ार करते होंगे और इस दिन को किस तरह से सेलिब्रेट करते होंगे। और आप लोग बिल्कुल हमें बताइएगा अगर आपका भी दिन 29 फरवरी को आता है। और इसके अलावा जितने भी लोगों के बर्थडे फरवरी में आते हैं, सबको हमारी तरफ से हैप्पी बर्थडे। जी वाकई मैं खुद भी सोचता हूँ यार कि मतलब ऐसे कौन लोग होते हैं जो अपना बर्थडे जो है वो हर 4 साल बाद मनाते होंगे। जी बिल्कुल, सबको हमारी तरफ से फैब में पैदा होने वालों को हैप्पी बर्थडे, और जिनकी आज सालगिरह है उनको भी हैप्पी बर्थडे। आपको आपकी सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। सुनते रहिए हमारा प्रोग्राम और बताते चलें कि हम आपको कि ये फरवरी जो है वो क्यों इसका नाम रखा गया है। मेन मकसद इसके नाम को डिस्कस करना नहीं है, बल्कि इसके काम को डिस्कस करना है कि ये ऐसा क्यों बनाया गया। लिसनर्स, फरवरी इसलिए 29 दिन का 4 साल बाद होता है क्योंकि ज़मीन सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर 365 दिन और 6 घंटे में मुकम्मल करती है। हम ज़्यादातर तो यही सुनते हैं कि 365 दिन ही लगते हैं ज़मीन को अपना चक्कर सूरज के गिर्द जब गर्दिश करने में, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। इसको 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। और फिर ये अगर ऐसा ना हो तो हमारा जो साल का टाइम टेबल है वो 24 दिन पीछे चला जाएगा अगर ऐसा ना हुआ तो। जी बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने बताई। हम भी बचपन से यही सुनते आ रहे हैं कि मतलब ज़मीन 365 दिनों में सूरज के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करती है, लेकिन असल में 365.6 घंटों में वो चक्कर मुकम्मल करती है। और इसी की वजह से हमें जो है वो 29 फरवरी मिलता है हर 4 साल बाद, क्योंकि 4 6 24 हुए ना, तो फिर 24 घंटे हमें एक्स्ट्रा मिलते हैं हर 4 साल के बाद। और अगर ऐसा ना किया जाए कि 29 फरवरी ना आए और इन 6 घंटों को हम इतना अहमियत ना दें, तो हर 100 साल बाद हमारे जो है वो कैलेंडर में 24 दिन जो है वो आगे पीछे हो जाएंगे। तो हर साल क्योंकि 6 घंटे हमारे मौसम तब्दील होते रहेंगे, हमारे वक्त के साथ नहीं चलेंगे, तो इसी हिसाब से ये दिन हर 4 साल बाद इस वजह से आता है। क्योंकि ये कुदरत का निज़ाम है कि जो भी चीज़ होती है उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है, तो इसके पीछे यही लॉजिक है। तो ये इस वजह से आता है क्योंकि 4 सालों में हमें एक दिन एक्स्ट्रा मिलता है। और अगर फरवरी में ये दिन ना आए तो हमारा कैलेंडर जो है वो गड़बड़ हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे 6 घंटे हर साल जो है वो मौसम पीछे हो जाएगा। इसकी वजह से पता है क्या होगा कि कभी 100 सालों के बाद जो है वो जुलाई में बहुत ज़्यादा ठंड हो रही होगी और जनवरी में सूरज आग बरसा रहा होगा। मतलब इस तरह की चीज़ें होंगी, जैसे कि हमारे इस्लामिक कैलेंडर में होता है कि हमारे 10 दिन हर साल पीछे हो जाते हैं। और इस वजह से हमें हर इवेंट पे हर मौसम मिलता है, जैसे कि कभी ईद जो है वो सर्दियों में आ रही होती है, कभी गर्मियों में आ रही होती है, और कभी रमज़ान सर्दियों में आ रहा होता है। तो इस तरह से ये भी होगा। तो इस चीज़ को फिक्स करने के लिए 29 फरवरी का दिन जो है वो रखा गया कि इस दिन में हर 4 साल बाद इसकी कसर पूरी हो जाएगी। तो वाकई में अपने आप में बहुत दिलचस्प बात है। इसके अलावा अगर हम
फरवरी के इवेंट्स की बात करें तो बहुत कुछ हुआ फरवरी में, बहुत सारे डेज़ मनाए जाते हैं, बहुत सारे तारीख़ी वाक़यात हुए और हम आरजे मरियम से कुछ जानते भी हैं कि मतलब इनको क्या पता है, और आप लोग भी हमें बता सकते हैं कुछ अगर हम मिस कर दें कि मतलब फरवरी में ये दिन भी होता है, तो आप लोग भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि ये दिन आप लोगों ने मिस कर दिया था, ये दिन भी फरवरी में मनाया जाता है। या अगर आप लोगों की बर्थडे आती है फरवरी में तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, तो हमें अच्छा लगेगा और हम आपका कमेंट इस प्रोग्राम में शामिल भी करेंगे। तो चलते हैं आरजे मरियम की तरफ और उनसे जानते हैं कि फरवरी में क्या क्या होता है। जी बिल्कुल, फरवरी में बहुत कुछ होता है समी भाई, आपने अपनी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से बताई, मुझे भी बहुत सारा नॉलेज मिला और उम्मीद है कि हमारे लिसनर्स को भी मिला होगा। अच्छा, फरवरी में मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतने ज़्यादा इवेंट्स आएंगे, इतने दिन मनाए जाएंगे, मतलब यकम से लेके 28 तक ऑनवर्ड कोई ना कोई दिन आता ही रहता है। जैसे यकम फरवरी को हिजाब डे होता है, इसके अलावा 2 फेब को जो है वो आपगाहे डे होता है, उसके अलावा 4 फेब को होता है कैंसर का डे, फिर 8 फेब को होता है वो इंटरनेट का महफूज दिन होता है, उसके अलावा 11 फेब को होता है ख़वातीन का साइंस एंड टेक्नोलॉजी में किरदार, मतलब उनकी एंट्री हुई थी 11 फेब को। तो ये जो सब चीज़ें होती रहती हैं लिस्टर्स, मैंने तकरीबन 5 से 6 चीज़ें आप लोगों को बता दी हैं, तो सोचें कि हम लोग इन दिनों का भी तो कोई ना कोई मकसद ही होता होगा ना। अच्छा, हम लोग अक्सर ये सोचते हैं कि इन दिनों का कोई ना कोई मकसद होता है, मतलब क्या क्यों मनाए जाते हैं ये दिन। मेरे जहन में भी ये सवाल था कि ये दिन क्यों मनाए जाते हैं। मतलब हम एक दिन सोशल मीडिया पे जो है इन दिनों के स्टेटस लगा लेते हैं और हम लोग एक दूसरे को इन दिनों की मुबारकबाद दे रहे होते हैं, लेकिन आखिर इनका मकसद भी तो कोई ना कोई होता होगा ना। तो फिर मैंने रिसर्च में जब देखा तो मुझे इनका मकसद पता चला। समी भाई, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? जी बिल्कुल ऐसा ही है, और काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ आपने बताई कि फरवरी तो बहुत सारे इवेंट से भरा हुआ महीना है और बहुत अच्छा मुझे लगा। बहुत सारे अच्छे डेज़ मनाए जाते हैं, जैसे कि 1 फेब को आपने हिजाब डे के बारे में बात की कि ख़वातीन में हिजाब की अहमियत और कदर के बारे में मालूमात फ़राहम करना या उनको समझाना कि हिजाब कितना ज़रूरी है, और मतलब ख़वातीन को ही नहीं इस माशरे को भी हिजाब की अहमियत बताना कि कितना ज़रूरी है हिजाब, और ये हमारी सेफ्टी है, ये कोई बोझ नहीं है, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से इस दिन को मनाया जाता है। और आपने ये बात बहुत अच्छी की कि एक दिन को मनाने का मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि हम उस दिन सोशल मीडिया पे पोस्ट करें या हैशटैग लगाएं कि हैशटैग हिजाब डे या कुछ भी। अगर ऐसा होता तो फिर क्या ही फ़ायदा होता, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें चाहिए कि अगर हम एक दिन को मना रहे हैं तो हम उसकी सकाफ़त को पूरा साल उजागर रखें और हम उस पर काम करें। सिर्फ हैशटैग लगाना या स्टेटस लगाना या एक दिन प्रमोट करना बात नहीं होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए इन डेज़ को लेकर। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये दिन मनाए ही इसी वजह से जाते हैं कि चलो एक दिन तो हमें याद दिला दिया जाए कि साल में अच्छा ये चीज़ भी होती है, लेकिन उसके बाद पूरा साल हम खुद उस चीज़ का तहफ़्फ़ुज़ करें और ख़ुद देखें कि हमें जो है वो इसके लिए कितना, इन दिनों के लिए या इन चीज़ों के लिए कितना काम करने की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ पे हमें इन चीज़ों को प्रमोट करने की ज़रूरत है। तो इस वजह से ये ज़रूरी है कि ये दिन मनाए जाएँ। जी बिल्कुल भाई, आप वाकई में ठीक कह रहे हैं कि हमें अपने अपने हिसाब से हर दिन की अहमियत को मतलब अपने माइंड में रखना चाहिए। वाकई में आपने ये बात बहुत अच्छी की। तो खैर, हम महीने के सफ़र में बात कर रहे हैं फरवरी के बारे में, और बहुत सारी चीज़ें अभी भी बाकी हैं, बहुत सारी हम डिस्कस कर भी चुके हैं। हिजाब डे 1 जो है वो फरवरी को मनाया जाता है, जिसमें यह है कि हम माशरे में हिजाब की अहमियत के बारे में हमें चाहिए कि हम पहलू जो है वो बयान करें और लोगों को समझाएं कि ये हमारे लिए कितना ज़रूरी है। इसके अलावा 2 फरवरी को आबी डे मनाया जाता है, और मतलब आबियात का दिन के जो हमारे झरने हैं या जो हमारी ज़मीन के ऐसे ज़रात हैं जिनमें झरने या दलदल होती है, तो हमें उनकी हिफाजत किस तरह से करनी है, क्योंकि ये भी कुदरत का एक हिस्सा हैं और इनकी वजह से भी हमें बहुत कुछ फ़ायदा मिलता है। तो इस वजह से ये दिन मनाया जाता है। इसके अलावा कैंसर डे की अगर हम बात करें तो कैंसर की बीमारी के बारे में आगाही फैलाना और उसकी एहतियाती तदाबीर वगैरह, और इसके अलावा ये बताना कि कैंसर जो है वो एक जानलेवा मर्ज़ है और इसे कैसे बचाव किया जा सकता है, कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल हम करते हैं तो हमें ये बीमारी लाहक हो सकती है,
اور اگر ہمیں یہ بیماری خدا نہ خواستہ ہو گئی ہے تو ہمیں پریشان نہیں ہونا، کیونکہ آج کل دنیا میں ہر پرابلم کا سلوشن موجود ہے، ہر بیماری کا حل، ہر بیماری کا علاج اس دنیا میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو ہم 8 فروری کو انٹرنیٹ سیف ڈے مناتے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم جو ہے وہ انٹرنیٹ کو کس طرح سیف طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں، اور کیسے ہم اپنے بچوں کو بھی انٹرنیٹ سیف استعمال کرنے کی ہدایت دے سکتے ہیں، اور ان کو بتا سکتے ہیں کہ انٹرنیٹ کو سیف استعمال کرنا چاہیے، اور کوئی بھی غلط خبر، کوئی بھی غلط بات، کوئی بھی غلط پوسٹ ہمیں انٹرنیٹ پہ شیئر کرتے ہوئے سوچنا چاہیے۔ یہ تو ہمیں پورا سال ہی کرنا چاہیے، صرف 8 فروری کی بات نہیں ہے۔ یہ دن تو ہمیں بس یاد دلانے کے لیے آتا ہے، لیکن ہمیں پورا سال ہی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ آج کل ہر بندے کے پاس سوشل میڈیا ہے اور ہر بندہ انٹرنیٹ کا استعمال کرتا ہے، انٹرنیٹ سے کہیں نہ کہیں جڑا ہوا ہے۔ اور اگر ہم اس کے علاوہ بات کریں 11 فروری کی، جو کہ خواتین کا سائنس اور ٹیکنالوجی میں ایک اہم دن ہے، کہ خواتین بھی سائنس اور ٹیکنالوجی میں اپنی مہارتیں دکھا سکتی ہیں، اور وہ بھی مطلب معاشرے کو یہ بتا چکی ہیں اور بتا بھی سکتی ہیں کہ وہ بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں، اور وہ بھی جو ہے وہ مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہو کر جو ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں جو ہے وہ اہم امورات سر انجام دے سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں 13 فروری کی، تو 13 فروری کو ریڈیو کا عالمی دن منایا جاتا ہے، جس پر ہم آپ سے مخاطب ہیں، ہم بھی آپ سے ریڈیو کے ذریعے بات کر رہے ہیں اور آپ بھی ہمیں ریڈیو کے ذریعے سن رہے ہیں۔ تو یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ ہمیں اس پر بات کرنے کا موقع ملا۔ دنیا بھر میں بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں ریڈیو اسٹیشنز خبریں، انٹرٹینمنٹ اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں سامعین تک پہنچاتے ہیں، ان کی سماعتوں تک پہنچاتے ہیں، تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اور ریڈیو کا آغاز بھی تقریباً 100 سال پہلے ہوا تھا۔ کافی اچھا لگتا ہے کہ ہم بھی آپ سے ریڈیو سے مخاطب ہیں، اور ریڈیو کا عالمی دن بھی 13 فروری کو منایا جاتا ہے۔ آج مریم سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہیں اس بارے میں۔ جی بالکل، صحیح کہہ رہے ہیں کہ ریڈیو کا عالمی دن منایا جاتا ہے 13 فروری کو، اور سب سے پہلے کیونکہ ریڈیو کا ہی آغاز ہوا تھا، ریڈیو کا آغاز ہوا تھا تو بعد میں یہ سب ٹیکنالوجیز آئی، جیسے ٹی وی ہے، اور ٹی وی سے لے کر یہ جو ہے اسمارٹ فونز تک لوگوں نے رسائی حاصل کی ہے، تو یہ سب ریڈیو ہی کا مجھے کمال لگتا ہے، کیونکہ اگر ریڈیو نہ بنتا تو پھر ان سب چیزوں تک ہمارا جو ہے پہنچنا ہمارا بہت مشکل ہو جانا تھا۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، اگر ہم کہیں کہ ریڈیو ان سب کا مائی باپ ہے، کیونکہ ٹی وی سے لے کر سوشل میڈیا تک، انٹرنیٹ تک، یہ سب کچھ بعد میں آئے اور ریڈیو کی وجہ سے آئے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں جتنی بھی مشہور ہستیاں جو ہے وہ ٹی وی کی ہوں یا فلم انڈسٹری کی ہوں، وہ ریڈیو سے ہی نکل کے جو ہے وہ دوسرے تیسرے شعبوں میں گئیں، اور وہاں پہ پھر انہوں نے خدمات ادا کی۔ اس کے علاوہ آر جے مریم کون کون سے ڈیز منائے جاتے ہیں فروری میں؟ سمی بھائی، آپ نے اپنی بات کو بہت اچھے سے ایکسپلین کیا، اور فروری میں بہت سارے دن منائے جاتے ہیں۔ ہماری پاکستان کو اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں جو ہے 1990 سے لے کر اب تک ہم لوگ پاکستان میں 5 فروری کو کشمیر کا جو ہے قومی یکجہتی کا دن مناتے ہیں، اور اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے، بزرگوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا جو ہے رحم و کرم فرمائے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اور اس کے علاوہ ہم لوگوں کا جو ہے فروری میں دن آتا ہے جب 1956 کے آئین میں ہم لوگوں کے سرکاری سطح پر پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ رکھ دیا گیا تھا۔ 13 فروری 1973 کو بیگم رانا لیاقت علی خان نے ایک صوبے کی گورنر ہونے کا ہدف اٹھایا تھا۔ اس کے علاوہ 2019 میں 27 فروری کو جو ہے سر فہرست بھارت کے لڑاکا طیارہ جو ہے وہ پاکستان کی پاک فضائیہ نے گرائے، اور ان کے پائلٹ ابھی نندن کو جو ہے وہ گرفتار کیا، اور انہوں نے اپنی بہادری کا ثبوت دیا کہ وہ ہر حال میں پاکستان کی حفاظت کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے اور کرتے آئے ہیں۔ آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی بالکل، یہ دن تو سر فہرست ہے، جس دن ہم نے دشمن کو بتا دیا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کمزور نہیں ہیں، ہم صرف امن چاہتے ہیں، اور اگر ہمیں مجبور کیا گیا تو ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتے ہیں، اور ہم نے دیا بھی۔ اور باقی یہ دن بھی جو ہے وہ ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں اب 27 فروری کو، اور یہ باقی ہمارے لیے بہت اہم دن ہے۔ لسنرز، اور پھر اس کے علاوہ ہم لوگوں کے لیے میں ایک پیغام دینا چاہوں گی۔ آج کا مقصد ہم لوگوں کے پروگرام کا صرف یہی نہیں ہے کہ ہم اس میں دن ڈسکس کریں اور دنوں کی اہمیت بتائیں، بلکہ آج میں اس پروگرام میں یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ ہم لوگ جو ہے
چھوٹی چیزوں کو جو ہے وہ بہت کمزور سمجھتے ہیں اور اسی طرح سے ہم چھوٹا مہینہ سمجھ کے اس کو گزار دیتے ہیں اور اس کی اہمیت کو اتنا اجاگر نہیں کرتے، اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں ہم لوگ۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ میں اپنے لسنرز کو بتانا چاہوں گی کہ ہمیں اگر تھوڑی سی یہ ایک کمی سی ہے کہ ہم اپنے اندر جو ہے وہ جذبات تھوڑے سے کم رکھتے ہیں چھوٹی چیزوں کو لے کے، چھوٹے لوگوں کو لے کے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں ہر چیز کو، ہر انسان کو ایک اپنے برابر سمجھنا چاہیے، اپنے ساتھی سمجھنا چاہیے اور ہر چیز کو جو ہے وہ ایک اچھے طریقے سے اس کو ہمیں ٹریٹ کرنا چاہیے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے تاکہ ہم اپنی زندگی میں بنا کسی رکاوٹ کے آگے بڑھ سکیں۔ بہت ساری انفارمیشن ہم جب ریسرچز کرتے ہیں تو ہمیں بھی ملتی ہے اور ہم وہی انفارمیشن آپ تک بھی پہنچاتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب بھی اس سے لطف اندوز ہوئے ہوں گے۔ باقی ہمیں آپ فیڈ بیک دے سکتے ہیں کہ ہمارا پروگرام آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔ اس کے لیے نمبر ہے 0330860072 جس پہ آپ ہمیں واٹس ایپ پہ میسج کر سکتے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہم نے کچھ مس کیا ہو، میں نے پہلے بھی بات کی تھی، تو اس کے بارے میں بھی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں۔ واقعی فروری بہت خوبصورت مہینہ ہے، چھوٹا سا ہے لیکن بہت خوبصورت ہے۔ اور ویسے تو سال کے سارے مہینے ہی بہت خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن کچھ مہینے ایسے ہوتے ہیں جس میں ہماری پرسنل زندگی میں جو ہے وہ ان کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ تو آپ لوگ بھی بتائیے گا کہ فروری کی کیا اہمیت ہے آپ کی پرسنل زندگی میں، اور بہت سارے ایسے خاص ایونٹ ہوتے ہیں جو ہمارے لیے بہت خاص ہوتے ہیں فروری میں۔ تو اس بارے میں آپ بتا سکتے ہیں، ہم سے شیئر کر سکتے ہیں کہ کس مہینے میں جو ہے وہ آپ کے لیے کیا خاص ہے۔ باقی آر جے مریم سے ہم وداعی جو ہے وہ میسج لیں گے انشاءاللہ اور پھر ہم اس کا اختتام کریں گے۔ کیا کہتی ہیں آر جے مریم جاتے جاتے؟ میں بس یہی کہنا چاہوں گی کہ آج کا پروگرام جو ہے امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو اچھا لگا ہوگا اور آگے بھی ہم آپ لوگوں کے لیے اس طرح کی انفارمیٹیو شوز لے کر آتے رہیں گے، آپ کو انفارمیشن دیتے رہیں گے۔ اور یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میرے تمام لسنرز کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، دنیا میں جو جتنے بھی مسلمان ہیں۔ اور میں یہی پیغام دینا چاہوں گی پھر سے کہ کسی چیز کو کمزور اور چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، اور اسی پیغام کے ساتھ میرے پاس وقت بہت کم ہے اور مجھے دیجیے اجازت، نئی صبح میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔ جی بالکل، اور ہمیں بھی اجازت دیجیے اس بات کے ساتھ کہ واقعی کوئی بھی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، سب ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، اپنا خیال رکھیے، کیونکہ جو ہے وہ آپ جب دوسروں کا خیال رکھیں گے تو آپ کے ارد گرد چیزیں خود بخود ٹھیک رہیں گی اور آپ کو ٹینشن بھی نہیں ہوگی اور آپ بھی ٹھیک رہیں گے۔ اپنا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ آج کل کے مصروف دور میں ہمیں اپنے لیے وقت نہیں ملتا، لیکن ہمیں اپنے لیے وقت نکالنا چاہیے، اپنا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ کوئی غلطی کوتاہی اس پروگرام میں ہم سے ہو گئی ہو تو ہمیں معاف فرمائیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ہفتے، سیم ٹائم سیم چینل، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔